पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा करते क्योंकि तू तेरे नाम से हमें बुलाया है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते दिल से, सच्चे मन से और संपूर्ण हृदय से प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना, तेरी
तुझे देते हैं। धन्यवाद देते पिता, तू हमारी जिंदगी है पिता, क्योंकि तू हमें नरक से बचाया, तू हमारे पापों को अपराधों को माफ किया। प्रभु तेरा जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है। तू हमारे दुख दर्द तकलीफ में तू हमारा साथ देता है। धन्यवाद देते जब हम जब संसार की रिधि पर और आकाश के हकीम के अधिकार के अनुसार चल रहे थे, दिन बिता रहे थे, प्रभु तू उस वक्त हमारे लिए सर छोड़कर इस धरती पर आया, हमें क्षमा किया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, आज हमें तेरी सामत की जरूरत है, आज हमें तेरी सहायता की जरूरत है, आज हमें तेरी बुद्धि और समझ की जरूरत है। आज हम तेरी सामत से हम काम कर सके, आप हमें अगुवाई करोगे। तेरी योजना, तेरी विचार और तेरे उपदेश और सिद्धांतों में हम चल सके, आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों के हृदय के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। थैंक यू। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं
और आपकी दया के लिए सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु भाई करो। धन्यवाद देते तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो तेरी वचन से, तेरी आत्मा से, तेरी इच्छा से और तेरी सामर्थ से अभिषेक करो पिता। हम तेरे अभिषेक लोग थे प्रभु, हम तेरे घराने राजपद अधिकारी लोग, तेरे घराने के याजक थे पिता। धन्यवाद देते तेरे पवित्र समाज, तेरे पवित्र लोग तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करते। आज हमसे बातें करो पिता, आज हमारे मन और हृदय से बातें करो। आज हमें सिखाओ पिता कि हम तेरे मार्ग में कैसे चल सके, हम कैसे आपके साथ मनन कर सके, कैसे हम अभ्यास कर सके हमारे विश्वास का। आज हमें सिखाओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम सीखने के लिए आए, हम पाने के लिए आए आध्यात्मिक चरित्र। हम आपको ग्रहण करने आए पिता, और हम अपने आप को समर्पित करने आए हैं प्रभु। और हमारी होठों की स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण करो पिता। धन्यवाद देते हैं तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। का स्वागत है परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे बीच में कोई नए लोग हैं इस कलीसिया में, वो अपने हाथ को उठा सकते हैं थोड़े समय के लिए। कोई भाई हैं जो पहली बार आए इस कलीसिया में, अपने हाथ को उठा सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद साप्ताहिक कार्यक्रम में चलेंगे। व्यवस्था विवरण 33 का 25। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति होगी। आइए हम साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। रविवार सभा होती है। अब अगले सप्ताह से 10 बजे से 11 बजे तक बुनियादी मसीह की सच्चाइयाँ बाइबल क्लास चलेगा। 10 बजे से 11 बजे तक। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सभा भी है। अगर क्लास लेट होगा तो सभा भी लेट होगी। 11 बजे से 1 बजे तक रविवार सभा चलेगी बाइबल क्लास के बाद। मंगलवार प्रार्थना सभा है मुकेश जी के घर पे, सेक्टर LDA कॉलोनी में। आप सब अधिक से अधिक आइए वहाँ पे, और हम सब एकत्र होकर प्रार्थना कर सके वहाँ अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में इस कलीसिया में और भी लोग आने पाएँ और उनके नाम को जानने पाएँ। बुधवार प्रार्थना सभा है पास्टर जी के घर पे, और गुरुवार बाइबल क्लास भी चलेगा 7 बजे। इस सप्ताही परिवार है मालती जी, आप सब उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और उनके परिवार में प्रेम और शांति दें। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर मनोज जी गुजरात, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए कि ताकि उनकी कलीसिया में और भी शिष्य आ सकें, परमेश्वर उन्हें और भी आगे बढ़ाए। प्रार्थना करना है संतान से आशीषित, तो कुछ लोग के लिए हमें प्रार्थना करना है। आप लोग नाम याद रखिए और उनके लिए खासकर प्रार्थना करिए। आशा जी हैं, शेरू जी, पूजा दिल्ली से, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इनको संतान से आशीषित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, हम डायरेक्ट संदेश में चलेंगे, और संदेश से जाने से पहले सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद जोरदार ताली बजा सकते हैं। और हमारे बीच में आनंद है, आनंद, जोरदार ताली बजाइए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और हम लोग डायरेक्ट आज संदेश में चलेंगे। और संदेश क्या है? हैं? संदेश क्या है? नाम मालूम है?
विश्वास का अभ्यास करें। व्हाट्सएप देखें हैं आप लोग? क्या संडे को थोड़ा पास्टर जी कुछ भेजेंगे? व्हाट्सएप देखना चाहिए ना आप लोग? ग्रुप देखते हैं, ग्रुप चेक करते हैं? नहीं चेक करते हैं तो चेक करा करिए आने वाले समय में, ठीक है? ओके, आज हम लोग देखेंगे विश्वास का अभ्यास करें, चिंता को हराए। ओके, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और भजन संहिता 1 से 3, नीति वचन 29-25, व्यवस्था विवरण 33-25। ओके, ये 3 वचन से हम लोग आज बात करेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3, नीति वचन 29-25, व्यवस्था विवरण 33-25। ओके, कोई एक जन तीनों वचन पढ़ लीजिए जोर जोर से, जिसको मिल गया, जो जितना जल्दी पढ़ सकता है। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 29 नीति वचन। मनुष्य का भय खाना गंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। व्यवस्था विवरण 33-25। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो। जूते लिखा है? ओके, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। आज हमारे हृदय से बातें करो प्रभु यीशु, आपकी वचन के द्वारा। और पिता, हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों से, आप अपनी लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उनको नया चीज़ सिखाना चाहते हैं, नया चीज़ में अगुवाई करना चाहते हैं, मिठास उनके जीवन में लाना चाहते हैं, भलाई को उत्पन्न करना चाहते हैं और तेरे जैसा विचार उनका हो, तेरे जैसा स्वभाव उनका हो, तेरे वचन में कहता है। इसीलिए प्रभु, विश्वास में जो लोग आज है, विश्वास का अभ्यास करें, विश्वास को समझे कि हम क्यों विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को जाने और समझे। आप दया करो प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। विश्वास का अभ्यास करें और चिंता को हराए। विश्वास का अभ्यास करें और चिंता को हराए। कृपया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका मोबाइल फोन जोर आवाज में है तो उसको साइलेंट कर दीजिए प्लीज, कृपया करके आप साइलेंट कर दीजिए, ताकि बीच में बजे तो बहुत आवाज ना हो और डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी जब एक फ्लो में चलते हैं, कोई डिस्टर्ब कर देता है तो हम लोग पीछे फिर हट जाते हैं, समझ रहे हैं? पतरस पानी पर बहुत अच्छा से चल रहा था, जब डिस्टर्ब होने लगा तो उधर ध्यान गया उसका और पानी में डूबने लगा। तो ऐसा हालत ना हो, ठीक है? यहाँ पर यीशु मसीह है, पास्टर जी डुबाने से उठा नहीं पाएंगे, यीशु मसीह उठाएगा। मैं मजाक कर रहा था। ओके, विश्वास का अभ्यास करें, चिंताओं को हराए। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं? कोई लगता नहीं अच्छे हैं? मुझे नहीं लग रहा है, चेहरा दिख रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ठीक हैं? मसीह लोग बोलते यस, हम लोग ठीक हैं। एनीवे, मैं ज्यादा ही बोलता नहीं, एक्साइटेड करता हूँ आप लोग।
ओके, तो आज तो ठीक है, तो बोलिए आपकी पड़ोसी से आप ठीक हैं? अगर ठीक नहीं तो आप क्या करेंगे? कोई बोले कभी बोले कभी मैं ठीक नहीं हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर बात करेगा आपके दिल से। Anyway, एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? एक डॉक्टर मरीज के पीछे दौड़ रहा था और सब लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर कहा 4 बार ऐसा हो चुका है, यह ब्रेन सर्जरी करवाने के लिए आता है और बाल कटवा कर भाग जाता है। समझ? बाल कटवाने का पैसा बच जाता है उससे। एनीवे, चिंता हमारा विश्वास की गला घोटती है। हम डर के कारण चिंतित हो जाते हैं। डर हमारा जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और वो हमेशा चिंताओं में दबा के रखता है। डर से नाता है चिंता, चिंता से नाता है डर। समझ रहे हैं? हम डर के कारण चिंता हो जाते हैं कि हम जो नहीं रख सकते उसे खो सकते हैं, ये भी डर है। जो हम नहीं रखते हैं वो भी खो जाएगा। मेरे पास है नहीं तो खोएगा कहां से, फिर भी चिंता है। समझ रहे हैं? गहरे पानी में जाए और शांति और अपूर्ति पाए। गहराई में जाना, शांति पाएंगे। कभी आसमान की तरफ देखे हैं? ऊंचाई पर कभी खड़ा होकर, आपका टेरेस में कभी जाकर, आप जिस घर में रहते हैं टेरेस में जाइए और ऊपर की तरफ देखिए, शांति दिखेगा आपको। उससे पहले मैं कुछ चिंताओं के विषय बात करना चाहता। चिंता अपने दुखों से काल को खाली नहीं करती। चिंता अपनी दुखों से काल को खाली नहीं करती, बल्कि आज को ही अपनी ताकत से खाली कर देती। चिंता भय की एक पतली धारा है जो मन में बहती रहती है। चिंता एक पतली धारा है मन के अंदर जो बहती रहती है। यदि प्रोत्साहित किया जाता है तो वह एक चैनल को काट देता है। अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो एक चैनल को काट देता है जिसमें अन्य सभी विचार बह जाते हैं, सिर्फ चिंता रह जाता है। समझ रहे? कार्रवाई में तेजी से चिंता कम नहीं होती। कितना भी आप कार्रवाई कर लो पर चिंता कम नहीं होती। पुरुषों के मामले में कुछ भी बड़ी चिंता के योग्य नहीं है। हर एक पुरुष चिंता के शिकार है। चिंता स्वतंत्रता का चक्कर लगाता है पर आजाद नहीं हो पाता। समझ रहे? कुछ अन्य बातें मैं देता हूं। चिंता और मनन या चिंतन, इसमें अंतर है। समझ रहे? अगर आप एक विश्वासी है और आप चिंता में रहते हो तो आप मनन नहीं कर रहे हो, आप चिंतन नहीं कर रहे हो। चिंतन का अभ्यास रखना पड़ेगा। चिंतन से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है भजन संहिता वचन 1 अध्याय वचन 2 में, वह व्यक्ति जो रात दिन चिंतन करते रहता परमेश्वर की व्यवस्था पर, रात दिन। समझ रहे? आज हम देखेंगे थोड़ा सा चिंता और चिंतन में क्या अंतर है। हमारी ये सब हिंदुस्तानी मनन या चिंतन, चिंता और मनन में अंतर। चिंता हमको जला देती है, मनन हमको प्रज्वलित कर देता है। समझ रहे हैं? चिंता हमको कोई समाधान नहीं प्रदान करती,
बल्कि समस्याएं ही देती है। परंतु जो चिंतन समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। देख रहे हैं, अगर आप एक विश्वासी है, आपका जीवन चिंतन का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन मनन का होना चाहिए। मनन शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया। चिंता जीवन को अंधेरे में ढकेल देती है, पर मनन जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाता है। अद्भुत है नहीं? कितनी खूबसूरत बात है। तो आज हम क्यों सांसारिक चीजों में पड़े हुए? परमेश्वर की जन हो आप, परमेश्वर की संतान हो आप, आपके पास बाइबल है, मनन करो। एक एक वचन आप लिख कर एक पेपर में जेब में रखो। कहीं ऑफिस में फ्री टाइम मिला, कहीं चाय पीते पीते वो पेपर खोल के देख लो। एड्रेस की तरह है। एक बार माइंड में बैठा लो, फिर उसको मेडिटेट करते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। बाकी चीजें आपकी माइंड में नहीं जाएगा, शैतान घुस नहीं पाएगा, बाकी चिंताओं को घुसा नहीं पाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। आप परेशान नहीं होंगे अगर आप परमेश्वर के वचनों को रखेंगे तो। समझ रहे हैं? हमारी हिंदुस्तानी मतलब भारतीय संस्कृति में चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रावधान है। बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग चिंतन करते हैं। चिंतन के विषय में बहुत ज्यादा भारत में चलता है, फिर भी लोग चिंता में डूबे रहते हैं। हर एक लोग चिंतन के विषय, मनन के विषय बताते हैं। समझ रहे हैं? चिंता से, अभिप्राय से किसी भी चीज को लेकर परेशान होना, या फिर चिंता का जो परिभाषा दे रहा है, चिंता से, अभिप्राय से किसी भी चीज को लेकर परेशान होना, या फिर किसी भी परेशानी को बार बार अपनी सोच में लाना, इसी को चिंता कहते हैं। बार बार सोचना, समझ रहे हैं? उस चीज के बारे में बार बार। कौन डालता है ये सब चीजें आपके अंदर? क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं, वही चीज बार बार आता, शैतान लाता है। अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं समझ रहा हूं, इधर अगर मैं हूं, संसार में हूं, तो मैं हमेशा चिंता को बार बार वही चीज को जो मेरे साथ परेशानी घटा, वही चीज बार बार मेरे माइंड को आएगा और मुझे कमजोर बनाएगा, और वही चीज मुझे निर्बल की तरफ लेकर जाएगा, निर्बल की तरफ। और अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो मैं विश्वास में अभ्यास करता हूं, मनन करता हूं। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस। कोई भी चीज प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाएंगे। अगर हम कलाकार हैं तो नाटक अगर कोई करते हैं तो प्रैक्टिस होती है। अगर हम डांसर हैं तो प्रैक्टिस होती है। अगर आप बड़े बड़े स्टेज देखते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, बड़े बड़े जगहों पर देखते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस हुई है। अगर एक जादूगर है, वो भी प्रैक्टिस करता है। हर चीज में प्रैक्टिस है, अभ्यास है। अभ्यास के बिना कोई भी चीज संभव नहीं हो सकता। अगर आप एक विश्वासी हो और आपका जीवन अभ्यास भरा जीवन नहीं, आप मनन नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं करते आध्यात्मिक जीवन को, तो आपका जीवन खाली है, आपका विश्वास बेकार है। समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है चिंतन का, यानी कि मनन का थोड़ा सा परिभाषा। मनन से अभिप्राय है किसी चीज को लेकर उस पर सोच विचार करना, या फिर गहरी सोच में डूब जाना, ये मनन। मनन का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? किसी चीज को लेकर उस पर सोच विचार करना, या फिर गहरी सोच में डूब जाना। रोज वचन पढ़ो। कई बार मैंने लोगों को देखा, विश्वास करते, हाँ करते पास में, बहुत हम विश्वास, बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, नहीं बस समय नहीं मिल पाता। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है। तो परमेश्वर को कितना तकलीफ होता है? मेरे संतान, मेरे वचन, मेरे सिद्धांत, मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वचन नहीं पढ़ते, मेरी बातें नहीं मानते, तो कैसे उनका भलाई होगा? समझ रहे?
लोग कहते हैं, चिंता, एक व्यक्ति पूरे जीवन कमाने में लगा देता है। वह कमाता इसीलिए है ताकि उसका घर परिवार सुख संपन्नता के साथ जीवन यापन कर सके, लेकिन बाहर की दुनिया में उसे क्या क्या झेलना पड़ता है यह केवल वह व्यक्ति ही जानता है। पूरे समय वह चिंताओं से घिरा रहता है। उदाहरण के तौर पर नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, बच्चे होने पर बच्चों की चिंता, बच्चे ना होने पर चिंता, पैसे कमाने की चिंता, परीक्षाओं की चिंता, ये सारी चीजें घिरे रहता है। ये सारी चीजों में यह सभी चिंताएं व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। वैसे ही कहा जाता है चिंता चीता के समान होता है। चीता वो खाने वाली चीता नहीं, मतलब दौड़ने वाली चीता जलती रहती। चीता जानते हैं, कब्र में जलता रहता चीता, समझ रहे हैं? हाँ, उसके बारे में, उसके ऊपर बात क्या कह रहा? चिंता चीता के समान होती है। जैसे चिता जलती रहती है, उसी प्रकार चिंताएं भी इंसान को जलाती रहती है। समझ रहे? तो अगर आप चिंता कर रहे हैं, आज ही चिंता को मुक्त करो। अगर आप चिंता में रहोगे तो परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। भविष्य की चिंता मत करो, जमाखोरी की चिंता मत करो। ये बहुत खतरनाक चीजें है। ओके, ये था चिंता। और चिंतन के विषय हम देखते हैं, मनन के विषय। मनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता रहता है। चिंता और मनन आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी बात की चिंता ही मनन को जन्म देती है। यदि हम किसी चिंता के बारे में सोचेंगे तो ही उसके विपरीत में हम मनन कर पाते हैं। ये सांसारिक सोच है, ये बाइबलिक सोच नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। मनन कर पाएंगे। मनन के माध्यम से व्यक्ति अपनी चिंताओं को दूर करने से कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाता है। ये दोनों एक दूसरे का पूरक। समझ रहे? कुछ बातें और लोग कहते हैं शरीर को संभालने के लिए डॉक्टर चाहिए, सुविधा पाने के लिए नौकरी चाहिए, पैसा संभालने के लिए लॉकर चाहिए। संभव है कि कचरा के ढेर में गुलाब मिल जाए, कचरे के ढेर में गुलाब मिल जाए। संभव है कि गरीब के घर से जवाहरात हीरे मोती मिल जाए, मगर यह संभव नहीं कि संसार में रहकर स्थायी सुख मिल जाए। लोग कहते हैं, लोगों की भाषाएं में बता रहा हूं, पर हम बाइबल में चलेंगे बहुत जल्दी। सुनिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे सब करना ही पड़ता है, सब कुछ करना ही पड़ता। वो क्या करते, उसी में ढल जाना चाहता है। एक सामाजिक प्राणी है, जो कुछ होता है ये तो भाई इसका हिस्सा है। किसका? ये जीवन का हिस्सा है। सब कुछ जीवन का हिस्सा समझ लेता है और उसी में जीवन जीता है। और उसको कोई आध्यात्मिक चीज या कोई चीज बताएंगे तो वो नहीं सुनने वाला। समझ रहे? मान लिया कि चिंता मेरे जीवन का हिस्सा है, तो मान लिया कष्ट मेरे जीवन का हिस्सा है, वो मान लिया बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा है। हर चीज को वो मान लिया। ये जो होता है जीवन में, क्या चिंता, डर, मान, माया, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा, यह सब मानव के ही अंश है, वो मानता है। इसीलिए इससे बिना घबराए इन सब को साथ लेकर चलना है।
ये इंसान का जीवन नहीं होना चाहिए। मुझे ये सब चीजें साथ लेकर नहीं चलना। जिसने मुझे बनाया मुझे उसको समझना है, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा उसको मुझे जानना है, वो क्या चाहता मुझसे। हम कोई चीज मान नहीं लेंगे, उसको परखेंगे, उसको देखेंगे। बहुत सारे लोग आज मैं देखा हूं, दुख आता है तो ये सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। अरे कारण क्या है, क्यों आया है, कैसे आया, ये तो पूछो, थोड़ा सोचो। नहीं, अरे भैया दुख तो लगा ही रहता जीवन में। अरे पास्टर जी बाइबल के बारे में क्या बता रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं, समझ रहे। ओके, चिंता डर आपके विश्वास को खत्म करता है, समझ रहे, आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए कहता व्यवस्था विवरण 33-25 में, तेरे भेड़े भाड़े भेड़े भेड़ क्या भाड़े भाड़े क्या बोलते, बाउंड्री, सीमाएं, तेरी सीमाएं लोहे और कांसे की हो। यहां पर तुम आपकी बाइबल में, कई सारी बाइबल में जूता लिखे हैं, जूता लिखा है, कांसे और लोहे की हो। तेरे अंतिम दिनों के अनुसार तुझे सुख चैन मिले। आज क्या लोहे और कांसे की बाउंड्री बनाए हैं आपने? शैतान का तीर, चिंता का तीर जब आपके तरफ आए तो बाउंड्री लोहे का है, वो कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे? परमेश्वर पे आपका अगर विश्वास है, रोज आप मनन करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था खरा है, परमेश्वर का नियम पवित्र है, परमेश्वर का उपदेश सिद्ध है। समझ रहे? ये सिद्धता, ये पवित्रता, ये खराई आपके जीवन में चिंता को दूर भगाता है। आपका विश्वासी जीवन, आपका विश्वास का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोहे और का सोचिए, जिसका घर की बाउंड्री मजबूत है। आप कभी शहर में घूमे, दीवार मजबूत उठाए, इतनी दीवार के ऊपर लोहा लगाए, लोहे के ऊपर तार लगाए, कोई दीवारों में कांच लगाए, ताकि चोर जब पैर रखे कांच घुस जाए उसके पैर, आगे ना बढ़ पाए। देख रहे कैसे बाउंड्री बनाए? आज आपके जीवन में, आप विश्वासी जीवन में, आपके जीवन में हमेशा कांसे और लोहे की तार होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, कवच होनी चाहिए, ताकि शैतान कुछ भी ना कर सके। चिंता के डर हमेशा रहता है हर एक इंसान के जीवन में। डर का जड़ चिंता है और चिंता का जड़ डर से है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:18 में कहता, प्रेम में भय नहीं होता। परमेश्वर सबसे पहले आपसे प्रेम किया। 18-19 में पहला यूहन्ना 4 अध्याय, परमेश्वर आपसे सबसे पहले प्रेम किया। समझ रही? दूसरे वचन में कहता, पहले उसने प्रेम किया, प्रेम करना सिखाया, प्रेम दिया। क्यों? वो जानता है कि प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर भगाता, दूर करता है। क्योंकि भय में दंड निहित है। भय जहां पर दंड है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु प्रेम जहां है, दंड, परेशानी, भय नहीं है। समझ रहे? इसीलिए अगर आप चिंता करते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है। अगर आपके अंदर डर है तो इसका मतलब आप चिंताग्रस्त व्यक्ति है। समझ रहे? जो भय करता वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, और सिद्धता लोहे से भी मजबूत बनाता, लोहे से भी मजबूत बनाता। सिद्धता, पवित्रता, धार्मिकता, विश्वासयोग्यता, ये सारी चीजें मजबूत चीजें। अगर आज एक आप विश्वासी है और आपका जीवन सिद्धता की ओर बढ़ नहीं रहा, पवित्रता की ओर बढ़ नहीं रहा, धार्मिकता की ओर बढ़ नहीं रहा, सच्चाई में बढ़ नहीं रहा, तो आपका बाउंड्री हल्का फुल्का है, कोई भी पार करके जा सकता है। कोई फूंक मारेगा कि या तो ऐसा हटा देगा, गिर जाएगा। मजबूत नहीं है आपकी बाउंड्री।
समझ रहे हैं? कोई किसी के पास ये वाला बाइबल है? पढ़िए एक बार इस ये बाइबल, छोटे वाली बाइबल है किसी के पास? पढ़िए पढ़िए वो वाला वचन। कौन सा? व्यवस्था विवरण 33-25। 33 का 25 व्यवस्था विवरण। तेरे जूते लोहे और नहीं, उसमें भी वही है, वो वाला नहीं है। तेरे बेड़े लोहे और कांसे के होंगे। क्या बोल रहा? तेरे बेड़े लोहे और कांसे की। समझ रहे हैं? 33 का 33 का 25 ही है। हाँ, वो जूते वहां पर बताए। जूते भी कोई बाइबल में जूते दिया है, और ये बाइबल में भाड़े ना भेड़े जो भाड़ा बांधते हैं आप ना, बाउंड्री बनाते हैं आप, बाउंड्री बना के उसके अंदर रहते हैं आप। आपकी दूसरा एक चीज है जो दीवार, चारों तरफ आप जो दीवार खड़ा करते हैं। कभी कभी आप नया जमीन लेते नहीं, हम लोग अमित जी के जमीन को देखने गए तो बाउंड्री है उसका चारों तरफ, ताकि वो कब्जा ना कर सके और कोई दूसरा। तो उसी प्रकार आपके जीवन में, विश्वासी जीवन में एक बाउंड्री ऐसा हो लोहे और कांसे की, तो शैतान कब्जा ना कर सके कोई चीज में। समझ रहे? कब्जा ना कर सके। समझे क्या नहीं? आप समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेम एक चीज है, प्रेम डर को दूर करता। सिद्धता क्या कहता? सिद्ध प्रेम। प्रेम आपका सिद्ध होनी चाहिए। ओके, और प्रकाशित वाक्य 12-11 में कहता, मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजय हुए। यीशु मसीह के लहू के कारण, क्रूस पे जो यीशु मसीह लहू बहाए, मेमने के वो लहू के कारण आप विजय हुए। और साक्षी के कारण, गवाही के कारण, जिसने गवाही दिया, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना। ऐसे लोग लोहे से कहते कि यीशु मसीह का लहू लोहे की तरह काम करता है और कांसे की तरह। समझ रहे हैं? आपकी साक्षी, जिस पर आप भरोसा करते, जिस पर आप विश्वास करते। समझ रहे हैं? इसीलिए आप और मैं पहले क्या थे? पापी थी, अपराधी थी। परमेश्वर ने आप और मेरे अंदर क्या देखा? रोमियो का 5:8 में क्या चीज देखा? जब हम गुनहगार थे, परमेश्वर अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनहगार थी, जब हम पापी थी, तभी वो अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए, मरने के लिए। सच्ची, जब हम बुरे थे। आज अगर आप एक विश्वासी हो और आप प्रेम रखते हो, निस्वार्थ प्रेम, सिद्ध प्रेम, तो आप चिंता मुक्त है। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, भलाई, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को भलाई इस रीति से दिखाया और प्रकट किया जब हम गुनहगार थे। क्या आज हम परमेश्वर का प्रेम प्राप्त किए? अगर परमेश्वर का प्रेम में है तो आज हमारा समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। समझ रहे? प्रेम का परिभाषा 1 कोरिन्थियों का 13:4-8 बताता, बहुत खूबसूरत बात बताता। यहां पर 4 से 8 में सब प्रेम के विषय में बात करता हूं। वहां पर 1 मिनट देखते हैं। 1 कोरिन्थियों का 13 बहुत खूबसूरत बात है। यहां पर देखिए, मैं जस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं। ओके, प्रेम प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, प्रेम और वह ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें
सहता है, सब बातों पर विश्वास रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है, प्रेम कभी मिटता नहीं। देख रहे हैं, अद्भुत है ना? ये प्रेम की परिभाषा है, अद्भुत है। तो इसीलिए हमें प्रेम की सिद्धता में बढ़ना है। जब आप प्रेम की सिद्धता में बढ़ोगे तब आपका विश्वास मजबूत होगा, आप परमेश्वर की गहराई तक जाओगे, और गहराई में जो शांति है, गहराइयों में जो खुशी है, गहराइयों में जो आनंद है, उसका आप आनंद ले पाएंगे। तब आप चिंता का सामना कर पाएंगे और चिंता कभी आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी। समझ रहे? भजन संहिता 1:1 भजन संहिता 1:1 क्या कहता है? अच्छा वचन है ये, अच्छा भजन भी है ना, इसको गाना बना सकते हैं आप लोग मनन करिए। भजन का जितने भी गीत है उसको सुर डाल दीजिए, ताल दीजिए बैठे बैठे। इतना अच्छा भजन है, मनन करना चाहिए। नहीं, कितने लोग इन भजनों से आज फेमस हो गए। सही बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े फेमस हो गए हैं, आज बड़े सिंगर बन गए, मसीह सिंगर। इन भजनों से ही लिया, मनन किया, उसको तैयार किया, सुर दिया, ताल दिया, फिर संसार में, मसीह जीवन में, मसीह के कलीसिया में गाया। जब गाया लोगों के दिल को छुआ, जब लोगों के दिल को छुआ, तारीफ पे तारीफ होगी, परमेश्वर की बड़ाई हुई और उसकी महिमा उसके द्वारा। अब भजन को मनन कर सकते हैं आप। एक विश्वासी हो, परमेश्वर ने दिया इन भजन को आप अच्छा से चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इसको आप बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज नहीं कल अपने, कम से कम अपने परिवार को सिखा सकते हैं मनन चिंतन करके। समझ रहे हैं? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। 3 बात, चलना, खड़ा होना, बैठना। क्या चीज रह गया एक इंसान के जीवन में? क्या चीज रह गया? हाँ, क्या चीज रह गया? एक इंसान के अंदर ये 3 चीज होके, और एक क्या सा चीज? चलना, खड़ा होना, बैठना। और कौन सा चीज रह गया? सोना। क्यों उसको जिक्र नहीं किया यहां पर? यहां पर क्यों जिक्र नहीं किया है? जिक्र यहां पर नहीं किया, क्यों? क्योंकि सोने के टाइम पे शैतान आपको आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय परमेश्वर की उपस्थिति रहता। जब आप चलते हो शैतान आक्रमण करता, क्योंकि आप संसार में दुष्ट लोगों के मार्ग में, कई सारे गलत मार्ग में चलते हो। बैठते के समय शैतान आक्रमण कर सकता है, खड़े होने के समय शैतान आक्रमण कर सकता है। आप कहां खड़े हो? चौराहे पर लड़कियों को देख रहा खड़े हो, मनन कर रहा लड़कियों के बारे में। आप खड़े हो शराब की दुकान के पास, पीऊं क्या ना पीऊं, पीऊं क्या ना पीऊं। ये विश्वासी हो आप, चिंतन कर रहे नहीं? क्या चिंतन कर रहे? खड़े के समय, चलते समय और बैठते समय शैतान आक्रमण करता, सोने के टाइम पे नहीं। इसीलिए सोने के बारे में नहीं बताया। समझ रहे हैं? मूसा फिरौन के पास जाता है और फिरौन शक्तिशाली राजा है। मूसा फिरौन के पास जाता है और फिरौन एक शक्तिशाली राजा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए। हाँ, बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है समझना। समझ रहे? इसीलिए मूसा फिरौन के पास जाता है और फिरौन एक शक्तिशाली राजा है और उससे कहता है यहूदी लोगों को जाने दे। मूसा, और फिर मूसा जब आता है यहूदी लोगों को, फिरौन राजा यहूदी लोगों को तकलीफ देता है, और जब तकलीफ देता है
फिरौन, तो यहूदी लोग मूसा के पास आते हैं, क्या कहते हैं? तेरे वजह से हमें तकलीफ हो रहा है, तेरे वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है, उसका कारण तू है। यहूदी लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं? कठिनाई बढ़ गया हमारे जीवन में, तेरे कारण तकलीफ हो रही है, हमारी काम में तकलीफ आया है तेरे वजह से। इसीलिए कहता भजन संहिता 1:1 में, आप मनन करो, आप चिंतन करो परमेश्वर की वचन में ना। धन्य है वह पुरुष जो सम्मति, दुष्टों की सम्मति नहीं लेता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और दुष्ट के ठट्टा करने वालों की मंडी पर नहीं बैठता। समझ रहे? ये कभी उनके बीच में नहीं बैठता। हमारे चारों तरफ क्या चीज है? धर्मभ्रष्ट हमारे चारों तरफ। आज आपको मनन करना है, परमेश्वर आपको संसार से बुलाया, परमेश्वर आपको लेकर आया। आज आप एक विश्वासी जीवन, एक विश्वास को कैसे प्रकट करना है? एक परिवार में 4 बच्चे थे, और परमेश्वर की अनुग्रह उस परिवार में हुआ। बीच वाले 2 लड़के परमेश्वर पर विश्वास किया, परंतु बड़ा लड़का और छोटा लड़का विश्वास नहीं किया। बहुत अमीर हुए, छोटे और बड़े लड़के बहुत अमीर हुए, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वो बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी तकलीफ था, और वो दोनों भाई उनको मदद करते थे। ये लोग बोले कि नहीं, हम आप लोगों की मदद नहीं लेंगे, मदद नहीं ली। एक दिन समय आया, बड़ा और छोटा इनकम टैक्स छापा मारा और दोषी पाया गया, और वो जेल में। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के साथ दुख की रोटी मुझे चाहिए, दुष्टों के साथ ऐशो आराम जीवन नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ बातें भजन संहिता 2 अध्याय 1 अध्याय वचन 2 में, वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर के वचन पर मनन करता। इसीलिए नीति वचन 29-25 में कहता, मनुष्य का भय मानना फंदा है, मनुष्य का भय मानना फंदा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही ऊंचा किया जाएगा। आज भले मैं इस संसार में ऊंचा नहीं, भले मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भले मेरे पास कोई ऐसी वाला कार नहीं है, भले मेरे पास कोई फॉलोअर नहीं है, लाइक करने वाला 0 लाइक है, कोई भी नहीं है, पर धन्यवाद मैं परमेश्वर का हूं। एक दिन परमेश्वर आएगा और मैं स्वर्ग में रहूंगा। इस संसार में हम एक यात्री है, परदेसी है। आज नहीं कल मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मैं कहां आनंद बिताऊंगा ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम। यीशु ने दिखाया, यीशु ने बताया। आज मैं किस मनुष्य का भय मानता, वो मेरे लिए फंदा है। मैं अगर मनुष्य का भय मानूंगा तो मैं परमेश्वर की वचन में मनन नहीं कर पाऊंगा, आध्यात्मिक जीवन में कभी मनन नहीं कर पाऊंगा, बढ़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए भय मेरे अंदर रहेगा। अगर मैं मनुष्य का भय रखता हूं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए यिर्मयाह 1:17 में कहता, उनको देखकर भयभीत ना होना,
ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं, उनकी चेहरा, उनकी फेस देखकर, उनकी जीवन को देखकर तू भयभीत मत हो। ऐसो 1:5 में कहता, तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर है, कोई भी नहीं ठहर सकेगा। पहला राजा 19 अध्याय, एलिया हम देखते हैं 17-18 अध्याय में महान काम करता है परमेश्वर की सामर्थ से। अब यहां पर एजेबेल के डर से वो भागता है और परमेश्वर से आरोप लगाता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तेरे नबियों को, सारे नबियों को मार दिया। परमेश्वर ने कहा चल, तब दिखाता वो कई सारे नबी को परमेश्वर बचा के रखा था। समझ रहे? वचन से 51:6, देख तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और जो इंसान मनन चिंतन करता है, परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो इंसान हमेशा परमेश्वर की सच्चाई में स्थिर होता है, सच्चाई में, धार्मिकता में और परमेश्वर की पवित्रता में प्रसन्न होता। और मन की गहराई में मुझे बुद्धि सिखाए। जब हम चिंतन मनन करते हैं, गहराई में ले जाता परमेश्वर और हमें सिखाता, उसकी रहस्य को देता। परमेश्वर ऊपर ऊपर या हवा में बात नहीं करता, आपको वचन के साथ बात करता है। वह इसीलिए कहता, आज आपके पास मौका है, मनन चिंतन करो, चिंताओं को हराओ, विश्वास का जीवन जियो। समझ रहे? विश्वास का जीवन जियो। कौन है ऐसा इंसान? सचिन तेंदुलकर इतना महान व्यक्ति बन गया, क्या उसने कभी अभ्यास नहीं किया? आज वर्ल्ड मैच खेलना है या फुटबॉल खेलना है तो अभ्यास कितना करते हैं? 1 महीना से अभ्यास करते हैं, सुबह शाम अभ्यास करते हैं ताकि वो जीत सके, कब खेल सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके, टमाटर ना खाए, बोतल ना फेंके उनके ऊपर। आज विश्वास करते हो और आप मनन चिंतन नहीं करते, परमेश्वर की गहराइयों को नहीं समझ पाते। परमेश्वर ओपन किया है, आपको बढ़ना है, आपको मनन चिंतन करना है, आपके विश्वास के जीवन को मजबूत बनाना है। आपका मतलब, आप, परमेश्वर ने कहा नहीं, मार्था जिस जगह को चुन लिया है और कोई नहीं चुन सकता, और कोई नहीं चुन सकता। सिर्फ मार्था नहीं, मारियम जो जगह चुन लिया है उसको कोई और चुन नहीं सकता और ना कोई छीन सकता है। जो प्रभु की आज्ञा माना और बुद्धिमत्ता के साथ घर बना लिया है, चट्टान पर घर खड़ा किया, उसका घर कभी टूटेगा नहीं। ये परमेश्वर की वचन कहता है। वचन को मनन करो, वचन को स्टडी करो, वचनों के साथ जीवन जीने में प्रैक्टिस करो। एक पियानो बजाने वाला पियानो ऐसे नहीं बजाता, वो जा गया और बैठ गया और बजाने लगा, नहीं। ये जादू नहीं, कोई उसके पास जादू चढ़ी नहीं है। सालों साल वो प्रैक्टिस की, वो सीखी, समय दी उसके साथ, बैठा उसके साथ, एक एक अक्षर सीखा, एक एक उंगली डालने के लिए सीखा उसने, तब वो आज तालियों के बौछार हो रहा है। और आप और मैं आज यीशु पर आए और हम 10 मंजिल मकान बना ले, जी नहीं। प्रैक्टिस, नया जीवन की प्रैक्टिस, कलीसिया की प्रैक्टिस, परमेश्वर की आध्यात्मिक जीवन की प्रैक्टिस, विश्वास की प्रैक्टिस, सिद्धांतों की प्रैक्टिस, पवित्रता की प्रैक्टिस, कलीसिया की प्रैक्टिस, संगति की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करना। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते आप मजबूत बनेंगे। आपका विश्वास जीवन एक दिखेगा लोगों के सामने, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं? एक जहाज बनाने के लिए एक दिन में नहीं बन जाए, हर दिन बनाना पड़ेगा, हर दिन, एक दिन नहीं बनेगा। दाऊद राजा एक गुलायत को मारकर जंगलों में रहा, क्या प्रैक्टिस कर रहा है? राज पद में खड़ा होने के लिए नहीं, परमेश्वर का मनन कर रहा है, परमेश्वर के साथ
वो प्रैक्टिस कर रहा, मनन चिंतन कर रहा। वह व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता, चिंतन करता रहता है। वह किसके समान होता है? वचन 3 में कहता, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और उसकी जड़ें गहराई तक गया। यह व्यक्ति, इसमें दूसरी एक बात कहता, पौलुस एक खूबसूरत बात कहता है यहां पर, पहला कुरिन्थियों का 7:32 में, मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त रहो। पौलुस चाहता है, पौलुस लिख रहा कुरिन्थियों के लोगों को, पौलुस कह रहा वहां की विश्वासी को, पौलुस बता रहा उन्हें कि हे सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त रहो। चिंता में बढ़ोतरी नहीं होती, चिंता में कामयाबी नहीं होती, चिंता में डूब जाता है। चिंता हमें डुबाता, चिंता हमें जलाता है, चिंता हमें दूर करता है अच्छी चीजों से, हमें बीमारी में रखता, हमें निर्बल बनाता, हमें निर्बुद्ध बनाता। चिंता समझ रहे? इसीलिए पौलुस कहता, मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त रहो। वचन संहिता 1 अध्याय वचन 2, वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता, वही इंसान चिंता मुक्त हो सकता है। वचन 3 में, वह वृक्ष के समान है, चिंता मुक्त है। वह विश्वास का अभ्यास करता है, प्रार्थना का अभ्यास करता है, पढ़ने का अभ्यास करता है, गाने का अभ्यास करता है। भले मुझे मेरे आवाज सही नहीं है, भले मैं सही तरह से बात नहीं कर पा रहा, मैं लोगों के सामने कभी मैं आया भी नहीं, फिर भी मैं एकांत में बैठकर अभ्यास कर रहा। और एक दिन परमेश्वर मुझे खड़ा करता और मेरा मुंह खुलता है और मेरे मुंह से बातें करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभ्यास किया, पढ़ने का अभ्यास किया, मनन करने का अभ्यास किया, हर चीज का मैंने प्रैक्टिस किया। जब मैंने प्रैक्टिस किया तो परमेश्वर मेरे जीवन में वो काम, समझ रहे? 3 साल तक पतरस यीशु के साथ अभ्यास करता रहा। जब पवित्र आत्मा, तो यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम छोड़ के मत जाना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अभ्यास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अभ्यास बहुत जरूरी है, समझ रहे? अभ्यास हर चीज का। अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ के उतना काफी नहीं है, उसे घर में अभ्यास करना पड़ेगा। अगर एक इंजीनियर अभ्यास नहीं करेगा, एक डॉक्टर अभ्यास नहीं करेगा, तो वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। आज अगर आप एक विश्वासी हो, अभ्यास बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझे, विश्वास का अभ्यास करें और चिंताओं को हराएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, धन्यवाद देते। इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। अभिषेक करो प्रभु प्रत्येक हृदय आत्मा को, इस संदेश के द्वारा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। सभी हृदय आत्मा में आप बातें करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you.
बुलाए हुए तेरे प्यार की तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, तू भला पिता है। और मैं तेरा भला पिता अपने मन अपने हृदय को तैयार करेंगे परमेश्वर के राज में भेंट को बोलने के लिए। हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 14 का 19 और 20 वचन। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति का यह वचन हमें यहाँ स्पष्ट करता है, अब्राहम राजा मलिक सिद्दीक को, जो याजक था और परमेश्वर का जन भी था, अब्राहम ने दशमांश उसको दिया। उत्पत्ति की पहली पुस्तक में ये पहला दशमांश है जो बाइबल में जिक्र है। हम देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम के जो विद्रोही थे उसको उसके बस में कर दिया था, और उस जीत की रकम उसको मिला था, उसी की जिसका दशमांश अब्राहम ने राजा मलिक सिद्दीक को दिया था। और प्रभु के भवन में कार्य करता, जो मलिक सिद्दीक था, वह जो याजक था, वह प्रभु के भवन में कार्य करता था, जिससे दशमांश अब्राहम ने उसको दिया था। यहाँ हम देखते हैं प्रभु ने हमें जो कुछ दिया उसी में से हम प्रभु को दान करते हैं, भेंट करते हैं। हम अपनी तरफ से उसको कुछ भी नहीं देते हैं। हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मिक शांति दी है और हमें उत्तम जीवन दिया है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका हम कोई मोल चुका नहीं सकते। यह सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर की। इस चीज को हम सबको ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसी खुशी में हम अपनी इच्छा से और खुशी से हमें दान देना चाहिए, जिससे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमारी ही सहभागिता हो। और कुरिन्थियों के वचन 9 अध्याय 9 और 7 में हम देखेंगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें जो भी दान दशमांश हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, उसे हमें अपने मन से और हर्ष और उल्लास के साथ देना चाहिए, ना कि दबाव में आके। क्योंकि जो दबाव में आके और लोग बस किसी के कहने से या बहकाव में जो दान देते हैं, उससे उसका कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने भेंट को, अपने दान दशमांश को अपने मन से, अपने हृदय से देना चाहिए, उसके राज्य में बोना चाहिए, तभी उसका फल परमेश्वर हमें देगा। आइए हम सब अपनी भेंट को, अपने बीज को, दान दशमांश को अपने हाथ में लेते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और जो भी अपना दान, अपना भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, अपने मन में उसे परमेश्वर से
प्रार्थना करिए कि हे पिता, जो भी हम दान दशमांश दे रहे हैं, आप उसे आशीष करना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर मन बना रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हर्ष के साथ और उल्लास के साथ पिता परमेश्वर, आज आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए पिता परमेश्वर, आपके भंडार में जो दान दशमांश दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर, और कोई कमी घटी ना होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उनके बैंक बैलेंस, उनके बिजनेस, उनकी आर्थिक पिता परमेश्वर कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में, उनके हर एक कामों में पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके राज्य के लिए जितने भी आज मन से अपने मन को तैयार कर रहे हैं, अपने दान को, अपने भेंट को पिता परमेश्वर बोने के लिए, उन्हें आशीषित करना और उन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल को पाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आशीष करना पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि वह कुरिन्थियों 14:33 में परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस भेंट के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता शांति और आनंद देखने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक जन के, उनके परिवार में, उनके बच्चों में पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपका आनंद हो पिता परमेश्वर। तू हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी ना होगी पिता। हम विश्वास करते हैं, आज विश्वास के साथ अपने दान, अपने भेंट को बोते हैं पिता परमेश्वर। आशीष करना, प्रार्थना यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान से, आमीन। Thank you.
यीशु से मेरा रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का रिश्ता लहू का।
उठिए, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम लोग देखें कि परमेश्वर हम पर प्रेम किया और अपनी दया और करुणा दिया। हम उस दया और करुणा से आज हम विश्वास करके हम उद्धार पाए हैं। जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और उसकी महिमा में प्रवेश करता है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह वो द्वार है जो स्वर्ग में एंट्री कर सकते हैं आप। यीशु मसीह वो रास्ता है जो आप स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यीशु मसीह वो जीवन है जो अनंत है, जो आप उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये सच्चे दिल से, सच्चे मन से ये प्रार्थना अपने मन में करिए। अपने पापों से पश्चाताप करिए। प्रभु आपको नया जीवन देना चाहता है। आपका जीवन में शांति, प्रेम, आनंद लाना चाहता है। आपको अनंत में ले जाना चाहता है। अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इतना कि क्रूस पर यीशु ने जो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ, उस बलिदान पर हमें विश्वास करना दिल से, सच्चे मन से, और उसकी गाड़े जाने पर, उसकी जी उठने पर हमें यकीन करना कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और जी उठा। इस बात पर जो कोई भी इंसान विश्वास करता है वो कभी नरक नहीं जाएगा, वो एक दिन स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। चोर आता चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए, परंतु यीशु आया जीवन देने के लिए। अगर आज आप निर्णय लेकर यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना को अपने दिल में बोल सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, दिल से, सच्चे मन से मैं विश्वास करता, मुझे माफ करो। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता। यहाँ पर सभी आंखें बंद हैं, हर एक सर झुकी हुई है। अगर आप पहली बार प्रार्थना की, एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर करके नीचे रख सकते हैं। पहली बार अगर ये प्रार्थना की, अपना हाथ एक क्षण के लिए ऊपर कर सकते हैं और फिर नीचे रख सकते हैं। कोई पहली बार ये प्रार्थना किया हो, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप अभिषेक करो, अगुवाई करो, विश्वासी जीवन का अभ्यास करें, प्रार्थना का अभ्यास करें, पढ़ने का अभ्यास करें, मनन और चिंतन करने का अभ्यास करें। प्रभु यीशु, संगति करने का अभ्यास करें, कलीसिया आने का अभ्यास करें। प्रभु यीशु, फॉलो अप करने के लिए, किसी विजिट में जाने के लिए फॉलो अभ्यास कर सके। प्रभु प्रत्येक भाई बहनों प्रार्थना करने की, स्तुति आराधना करने की, प्रचार करने की, वचन सुनाने की अभ्यास करें। प्रभु आप उन्हें अगुवाई करो। जब हम तेरे वचन में, तेरे राज्य की अभ्यास करते हैं, प्रभु हम चिंता से मुक्त होते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई एक चीज पर मनन कर रहे हैं, आपके राज्य में, आपके वचन में, आपकी महिमा में। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, घर परिवार में शांति, प्रेम, आनंद से भर दो पिता। तेरे प्रेम में बढ़े प्रभु यीशु, क्योंकि प्रेम डर को दूर करता है, सिद्ध प्रेम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों की कामकाज में अभिषेक करो पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं, रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है प्रभु, शांतिपूर्वक शांति देना पिता, कि दोनों पीछे हटे और उसमें जो भी तकलीफ हो रही लोगों को, तब परेशानी उठ रही है लोगों को, प्रभु यीशु, कई सारे लोग आज बेघर है, कई सारे बच्चे आज तकलीफ में हैं। प्रभु यीशु, आप दोनों मंत्रियों को, दोनों नेताओं को, दोनों देश की
बुद्धि और समझ दो, आपकी कृपा दृष्टि रहे प्रभु, आपकी दया दो पिता। आप उनको मन में ये डालो कि ये लड़ाई ना हो पिता, और प्रभु दया करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, रोक दो प्रभु ये लड़ाई, रोक दो प्रभु ये लड़ाई। आपकी दया आपकी कृपा दो, लोग उद्धार पाए प्रभु, आपकी दया आपकी अनुग्रह रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो उपाय कर। धन्यवाद पिता। कलीसिया में एक प्रोजेक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो प्रोजेक्टर उड़ गया, खराब हुआ, उसको रिपेयर हो सके या दूसरा एक नया प्रोजेक्टर आ सके प्रभु, तेरे चरणों पर रखते हैं, आप अगुवाई करो। धन्यवाद पिता प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए, तू अगुवाई कर पिता, उनके कामकाज में, उनके घर परिवार में, स्कूल कॉलेज, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ सुरक्षित रखो और अगुवाई करो पिता। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरी स्तुति महिमा करते हैं, प्रत्येक लोगों को चंगाई रखो और भलाई में अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।